जवान और युवती, बालक और बालिकाएं सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस समय हम लोग विषय वस्तु में आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग एक गाना गाएंगे ना। गाना चाहते हैं? पुराना गाना ही गाएंगे, नया नहीं ना। पुराना को ही हम लोग नए रूप में सुनेंगे। सब कोई जानते हैं, जवानी के दिनों में यहोवा को कभी ना बिसारो। हे जवानों, जवानी में यहोवा को कभी ना बिसारो। दूसरा पद, शैतान के कामों को जवानी में कभी ना तुम करो। तीसरा पद, दुष्टता के कामों को जवानी में कभी ना तुम करो। हम लोग 3 पद गाएंगे। जवानी के दिनों में यहोवा को कभी ना बिसारो। जवानी के दिनों में यहोवा को कभी ना बिसारो। आहे जवानी में यहोवा को कभी ना बिसारो। आहे जवानी में यहोवा को कभी ना बिसारो। और एक बार, जवानी के दिनों में यहोवा को कभी
हम लोग विषय वस्तु में आगे बढ़ेंगे। क्या विषय है? युवा नेतृत्व। जोर से बोलिए। युवा नेतृत्व कलिसिया और समाज को बदलने की शक्ति। कलीसिया और समाज को बदलने की शक्ति किससे बदलेगा? युवा नेतृत्व। प्रिय भाइयों बहनों, जवान युवती और बच्चों, आज का विषय युवा नेतृत्व कलीसिया और समाज को बदलने की शक्ति। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है। बदल रही क्या नहीं? बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक, सोच और जीवन शैली सब कुछ नया हो रहा है। इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी कलीसिया और समाज भी बदल रही है? इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी कलीसिया और समाज भी बदल रही है? यह सवाल है ना। आप लोग कैसा अनुभव करते हैं? हमारा समाज और कलीसिया बदल रहा है? बोलिएगा ना। और अगर बदल रहा है तो इस बदलाव का केंद्र में कौन है? अगर यह बदल रहा है तो इस बदलाव का केंद्र में कौन है? उत्तर में आप लोग बोलिए, कौन है? कौन है? इस बदलाव के केंद्र में हम युवा हैं। कौन है? हम युवा। क्योंकि युवा नेतृत्व का अर्थ है केवल उम्र नहीं, बल्कि दृष्टि, ऊर्जा और परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। यह युवा नेतृत्व केवल उम्र का नहीं, बल्कि दृष्टि, ऊर्जा और परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। युवा वे हैं जो पुराने दरारों को चुनौती देते हैं और नए रास्ते खोजते हैं, नए मार्ग को वे ढूंढते हैं। क्योंकि युवा समय ही एक ऐसा समय होता है जिसे हमने कल मुख्य अतिथि के द्वारा से ही कहा था कि हमारे लिए यह एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हम अपने आप को बदल सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हमें दो बातों को सुनने की आवश्यकता होती है। एक तो हमें अपने आप को अच्छे बनाकर अपना नमूना को लोगों के बीच में पेश करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन दो प्रकार से लोगों की दृष्टि में वे प्रसिद्ध होते हैं। एक तो अच्छे कामों के द्वारा से और एक गलत काम से भी लोग उसको नाम करते हैं ना। यह बहुत खराब व्यक्ति है, उसको नाम करते हैं लोग, यह बदमाश है, ये लोगों के साथ में इस तरह का बर्ताव करता है। गलत कामों के द्वारा से भी लोगों की पहचान होती है। लेकिन आज हमें उस गलत काम के द्वारा से अपने जीवन में पहचान नहीं बनाना है, लेकिन अच्छे कामों के द्वारा से अपने जीवन में एक अलग पहचान, एक अलग छाप
अपने इस घोषणा कलीसिया में स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसलिए इस बदलती दुनिया में अगर यह बदल रहा है तो इस दुनिया का बदलाव का केंद्र में हम युवा हैं। इसको सभी कोई मानते हैं ना। इस बदलाव के केंद्र में युवा हैं। और कलीसिया में हम देखें तो कोई भी मसीह में बूढ़ा नहीं है ना, सब जुआ है। प्रभु में सभी जवान हैं। और इसलिए इस सम्मेलन में आज हम देखें तो न केवल जवान युवती हैं, लेकिन कितने हमारे माता पिता भी हमारे युवा संघ में उपस्थित हैं। और इनके उपस्थिति के द्वारा से भी हमें प्रोत्साहन मिलते हैं, हमें उत्साह मिलते हैं कि हम कलीसिया में, समाज में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जब हम वर्तमान परिस्थिति में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो आज के युवा ऊर्जा, प्रतिभा और नए विचारों से भरपूर हैं, लेकिन साथ ही वे भरम, दबाव और प्रलोभन से भी घिरे हुए हैं। ऐसा है, भरम में, दबाव में या तो प्रलोभन में भी घिरे हुए पाए जाते हैं। आज सोशल मीडिया, कैरियर की होड़ और नैतिक चुनौतियां युवाओं की दिशा को प्रभावित कर रही है। फिर भी परमेश्वर आज के युवाओं को बुला रहा है, न केवल कलीसिया को जीवित रखने के लिए, बल्कि उसे नया आकार देने के लिए परमेश्वर आज युवाओं को सामने बुलाने की बात कर रहा है। आज हम इस बुलाहट को जीवन में स्वीकार करें। इस विषय में हम लोग देखते हैं कि युवा नेतृत्व कलीसिया और समाज को बदलने की शक्ति। कलीसिया के लिए युवा नेतृत्व का महत्व, पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि सक्रिय भागीदारी। युवा कलीसिया गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जैसे कि आराधना में, सेवा करने में, छोटे समूह को नेतृत्व करने में और सामाजिक कार्यों में भाग लेने में। इस तरह से यदि हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो निश्चय ही युवा नेतृत्व का महत्व वह प्रमाणित होता है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि साथियों को जोड़ना। साथियों को जोड़ना। युवा अपने साथियों को कलीसिया के युवा समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करके कलीसिया को विस्तार करने में मदद कर सकते हैं। और इस बात का गवाह इस बार हम लोग 40वां वार्षिक डायसिस युवा सम्मेलन में हम लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? साथियों को जोड़ना अर्थात एक दूसरे को जोड़ना। जहां पर हम 10 से लेकर 50 की संख्या में अपनी उपस्थिति देते थे, आज वह संख्या आगे बढ़ चुकी है। और मैं यह उम्मीद और आशा करता हूं कि आगे भी यह नेतृत्व बना रहे और कलीसिया जीवन में हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ने पाए।
तीसरा खंड में हम पाते हैं कि प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, युवा कलीसिया के मूल्यों और मिशन अपने समुदाय में फैलाते हुए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते। आज न केवल उन चुने हुए अधिकारी, लेकिन आज जो चुने हुए अधिकारी नहीं हैं, वे भी उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। वे भी उनकी अगुवाई कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं समाज के लिए युवा नेतृत्व का महत्व। पहली बात है सकारात्मक बदलाव। सकारात्मक बदलाव युवा नेतृत्व सामाजिक अन्याय और समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाकर तथा समाधान प्रस्तुत करके समाज में सकारात्मक बदलाव को ला सकता है। और इसके लिए आज हमें सकारात्मक बदलाव के लिए उस तरह की सोच को, उस तरह की मानसिकता को अपने अंदर में जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरा खंड में हम पाते हैं रचनात्मक भूमिका। वे सामाजिक और सामुदायिक विकास के कार्यों में रचनात्मक भूमिका को निभा सकते हैं। और उसके आगे तीसरी बात में हम पाते हैं कि भविष्य के लिए तैयारी। भविष्य के लिए तैयारी, क्योंकि जवान परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए भविष्य है। आने वाला समय में आपके कंधे में उनका जिम्मेदारी होगी। और भविष्य के लिए भी इस नेतृत्व को हम जीवन में उपयोग में लाए। युवाओं को नेतृत्व के कौशल और ज्ञान से लैस करके हम उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य में कई तरह की चुनौतियां हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे पारिवारिक जीवन में आ सकते हैं। लेकिन उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए जब हम युवाओं का नेतृत्व करते हैं तो कौशल और ज्ञान से उन्हें लैस हमें करना है। चौथी बात में हम पाते हैं कि नई दिशा देना। सही दिशा उन्हें देने की आवश्यकता है। युवा समाज को लाभ दे सकते हैं। परंतु ऐसे परिस्थिति में हमारे बीच में कई एक चुनौतियां और चैलेंजेस भी खड़े हो जाते हैं। और वह चुनौतियां हैं, पहला में है आध्यात्मिक उदासीनता। कई युवा परमेश्वर से दूर हो गए हैं। कल भी हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के भाषण में हम लोग सुन रहे थे आध्यात्मिक उदासीनता। यह भी युवाओं के लिए एक चुनौती है। क्यों परमेश्वर से वे दूर हैं? क्यों वे मसीह संगति से दूर हैं? आज यह भी उनके लिए चुनौती है। दूसरी बात में हम पाते हैं मार्गदर्शन की कमी।
चर्च में युवाओं को सुनने या तो दिशा देने वाले काम होते हैं। चर्च में युवाओं को सुनने और उन्हें दिशा देने वाले लोग काम होते हैं। आज के इस वर्तमान युग में हम देखें तो हम अगुओं में भी कमी पाई जाती है। हम अपने पेरिस को, अपने पास्टरेट को, अपने मंडलियों को लीडरशिप करने में, नेतृत्व करने में, उनकी अगुवाई करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन्हें सफल नेतृत्व नहीं दे पाते हैं। और निश्चय यह बात हमारे चर्च में भी युवाओं को सुनने या तो उन्हें दिशा देने की बातें कम हो जाती है। आज इसे हम अगुओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम युवा पदाधिकारियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जवान और युवतियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस चुनौती का हम सामना करते हुए कलीसिया जीवन में आगे बढ़े। तीसरी बात है कि प्रलोभन, दुनियावादी आकर्षण अक्सर आत्मिक बुलाहट को दबाने का काम करता है। दुनियावादी आकर्षण आत्मिक बुलाहट को दबाने का काम करता है। दुनियावादी आकर्षण क्या है? बोलिए। दुनियावादी आकर्षण क्या है? आजकल सब कोई बोलते हैं मोबाइल ना, बहुत सारा उसमें है जिनके द्वारा से हम किसी के साथ अपना नाता रिश्ता नहीं रखते हैं, इतना तक कि परिवार के साथ भी। और यह समस्या आज हमारे युवाओं में आ गया है। कई एक परिवार में ऐसे ऐसे युवाओं के लिए प्रेयर करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें हमारे पास बैठने, बातचीत करने के लिए भी उन्हें चिढ़ आती है। वचन बतलाकर भी उन्हें आत्मिक बुलाहट की ओर आकर्षित करने पर भी उनका मन कठोर हो जाता है। इस तरह से आज दुनियावादी जीवन अक्सर आत्मिक बुलाहट को दबाने का काम करता है और यह हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसे आज हमें समझना है। वह खराब नहीं है, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन आज हम उसका अच्छाई को इस्तेमाल करें। आगे हम पाते हैं अनुभव की कमी, दिशा का अभाव, मार्गदर्शन की आवश्यकता। अनुभव की कमी, दिशा का अभाव और मार्गदर्शन की आवश्यकता, यह भी हमारे युवा नेतृत्व का एक चुनौती विषय है। छठवां बातें है पीढ़ीगत दूरी। पीढ़ीगत दूरी, बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच संवाद की कमी से संभावनाएं सीमित हो जाती है। बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच संवाद की कमी है। यह आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? युवा और बुजुर्ग के बीच में जो संवाद होना चाहिए अभी दिखाई नहीं देता है। जहां बुजुर्ग हैं वहां युवा नहीं होते। और यह भी एक चुनौती है, क्योंकि आज हमें बुजुर्गों की से भी कुछ शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिलती है, हमारे जीवन को एक अच्छा नेतृत्व मिलती है।
कि हम जीवन में कुछ कर सके। और इसलिए युवा नेतृत्व की शक्ति आगे हम देखेंगे, पावर ऑफ यूथ लीडरशिप। युवा नेतृत्व की शक्ति, जब हम इस तरह के सफल नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि नई सोच और नई जोश उत्पन्न होता है। नई सोच और नई जोश उत्पन्न होता है कि नहीं? नई सोच और नई जोश उत्पन्न होता है। कितने पेरिसों में ऐसा हुआ होगा कि हम तो युवा संघ जा रहे हैं, इसलिए बुजुर्गों को नहीं ले जाएंगे, केवल हम जवान जाएंगे, बुजुर्ग लोग को नहीं ले जाएंगे। ऐसा आप लोगों में से कोई पेरिस सोचा है? आने के समय में इस तरह की बातें आई है, आई है। हम युवा संघ है, केवल युवा लोग जाएंगे, बुजुर्गों को नहीं जाना है। एक भी बाप को भी नहीं जाना है, माँ को भी नहीं जाना है। और इस तरह की बात यहाँ पर देखने मिलती है ना। कितने पेरिस अपने साथ में माताओं को, पिताओं को लेकर लाए हैं? हाथ उठाइए। तो जोर मार्चा उधर कौन है? हाँ? क्योंकि बुजुर्ग हमारे गार्जियंस होते हैं, हमें सही दिशा निर्देश करने वाले होते हैं, और उनका भी हमारे साथ होना आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच में संवाद बहुत जरूरी है। और इसके साथ में एक नई सोच और नया जोश उत्पन्न होता है। युवाओं के पास रचनात्मक ऊर्जा है कि नहीं? युवाओं के साथ में पास में रचनात्मक ऊर्जा है। आप लोग कई कंपटीशन हम लोग देख रहे हैं, उसमें दिमाग, सोच और समझ लगाकर उस तरह का आकर्षक आप बना रहे हैं। आज उसी तरह से हम अपने समाज को, अपने कलीसिया को लोगों की दृष्टि में आकर्षक बनाएं। अगला खंड में हम पाते हैं परिवर्तन की भावना। इस तरह की युवा नेतृत्व के द्वारा से हमारे अंदर में परिवर्तन की भावना उत्पन्न होने पाए। गलत चीजों पर हम बदलाव लाए। और इस तरह से युवा किसी भी अन्याय या तो गलत चीजों को चुपचाप स्वीकार नहीं करते, वे बदलाव लाने की क्षमता रख सकते हैं। और इस तरह का गुण युवाओं में है, लेकिन उसे जब हम इस्तेमाल करेंगे, उनका हम उपयोग करेंगे, तभी वह सार्थक होगा। तभी वह सार्थक होगा। सेवा का हृदय उनमें होना है। और इसी के साथ ही अभी की इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए डिजिटल युग तक भी पहुंचना है। आज के युवा तकनीक के माध्यम से भी सुसमाचार को हर कोने तक पहुंचा सकते हैं।
क्योंकि युवा नेतृत्व समाज में परिवर्तन के लिए एक शक्ति है। युवा समाज और कलीसिया के लिए दर्पण और भविष्य दोनों है। युवा समाज और कलीसिया के लिए दर्पण और भविष्य दोनों है। जब युवा मसीह में स्थिर होते हैं तो समाज में सत्य और न्याय की आवाज उठती है। जब युवा मसीह में स्थिर होते हैं तो समाज में या तो कलीसिया में सत्य और न्याय की आवाज उठती है। सेवा और करुणा की लहर उठती है। आशा और नैतिकता की मिसाल कायम होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं विलियम विलफोर्स युवा ईसाई नेता था जिसने इंग्लैंड में दास प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। और उसी तरह से हम मदर तेरेसा के विषय में हम देखते हैं, उनके विषय में हम सुनते हैं कि मदर तेरेसा ने भी अपनी युवा अवस्था में सेवा का कठिन बीड़ा को उन्होंने उठाया। इस तरह से भारत में आज भी बहुत से युवा समाज में शांति और प्रेम का संदेश फैलाने का काम करते हैं। और उसी तरह से हम कलीसिया के युवा भी प्रभु की दृष्टि में एक ज्योति के समान है, जिसे हम पवित्र वचन के साथ तुलना कर सकते हैं। मत्ती 5:14 से 16 क्या वचन है? मत्ती 5:14 से 16 तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो कहता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज हम युवा जगत के ज्योति हैं। आज हम युवा जगत का ज्योति हैं। हमारे भले कामों के द्वारा से स्वर्गीय पिता प्रसन्न होता है। और इसलिए बाइबल का उदाहरण हम पहला तीमुथियुस 4:12 में देखते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ लेता। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। वचन में, चाल चलन में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। युवा केवल उम्र में नहीं, आत्मा में भी परिपक्व बनने के लिए कहता है। उसी तरह से अगला कोटेशन पढ़िएगा यिर्मयाह 1:7-8 में। वहां पर यिर्मयाह तभी कहता है कि मत कह मैं तो लड़का हूं। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता है, लेकिन वह आज्ञाकारिता को देखता है। आज हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बने रही है। आगे हम लोग दानियल के विषय में भी पाएंगे। दानियल 1:8 में आप लोग पढ़िए। प्रेरित क्रिया 2:17 में भी पाएंगे, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा युवाओं को दृष्टि और दिशा देने का काम करेगा। तो इस तरह की बातें आज हमारे युवाओं के लिए भी पवित्र बाइबल धर्म शास्त्र में हमें मिलती है कि युवाओं के बिना कलीसिया का भविष्य अधूरा है। युवाओं के बिना कलीसिया का भविष्य अधूरा है। परमेश्वर चाहता है कि हम ना केवल दर्शक बने, बल्कि परिवर्तन का साधन भी हमें बनना है। हमें परिवर्तन का साधन बनकर कलीसिया को आगे बढ़ाना है। आज का समय है कि हम कहें, मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे प्रयोग कर। मैं तैयार हूं, मुझे प्रयोग कर। कितने कोई कहेंगे? आज का समय है
कि हम कहे मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे प्रयोग कर या तो उपयोग कर। कितने लोग कहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे? अभी सम्मेलन आए हुए फिर भी नहीं चाह रहे हैं ना। प्रभु हमें उपयोग में ला। प्रभु के उपयोग में आना चाहते हैं? नहीं आना चाहते हैं आप लोग। केवल बहुत संख्या में यहाँ आए हैं, लेकिन उस ओर में ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। आज हमें चाहिए कि प्रभु हमें अपने कामों में उपयोग में ला। यदि युवा उठ खड़े हो तो कलीसिया उठ जाएगी। यदि युवा उठ खड़े हो तो कलीसिया उठ जाएगी। यदि कलीसिया जाग उठे तो समाज बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? बदल जाएगा। और इसलिए यही अभी बिगड़ते बदलते हुए परिस्थिति में यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो हम लोग युवा नेतृत्व का व्यवहारिक पहलू देखेंगे। व्यवहारिक के रूप में उसे किस तरह से हमें काम में लाना है, इस बातों को हम लोग कुछ पॉइंट में देखने का प्रयास करेंगे। आत्मिक नींव, स्पिरिचुअल फाउंडेशन। आत्मिक नींव में उसे व्यवहारिक रूप में हमें स्थापित करना है। युवा नेतृत्व का असली ताकत सिर्फ जोश में नहीं, बल्कि आत्मिक जड़ में है। क्या में है? आत्मिक जड़ में है। विश्वास युवा नेतृत्व का असली ताकत सिर्फ जोश में नहीं, बल्कि आत्मिक जड़ में है। जब तक कोई युवा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में गहराई नहीं रखता, तब तक उसका नेतृत्व अस्थायी नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें आत्मिक जड़ में मजबूत बनना है कि वह किसी तरह की ताकत उसे ना हिला सके, ना गिरा सके, लेकिन वह स्थिर विश्वास में बना रहे। भजन संहिता 119 9 पद कोई पढ़ के सुनाएंगे? भजन संहिता 119 का 9 पद कोई पढ़ के बताएंगे? भजन संहिता 119 उसका 9 पद, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुभ रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। धन्यवाद। तो यह वचन में कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रखने से। युवा अपने मार्ग को कैसे शुद्ध रखे? यहाँ वचन का दूसरे खंड में कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहकर। आज यह वचन हमारे जीवन के लिए पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला है। यह पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र का वचन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो यह वचन हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। यह वचन हमारे जीवन को मुख्य धारा में, मुख्य दिशा में आगे बढ़ना में हमारी अगुवाई करता है। तो इसका अर्थ है सच्चा नेतृत्व होना। दूसरी बात है कि सेवा का दृष्टिकोण, सर्वेंट ऑफ लीडरशिप। यीशु ने कहा, जो तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बनेगा। युवा नेता वह नहीं जो आगे खड़े होकर आदेश देता है, बल्कि वह है जो पीछे रहकर सेवा करता है, दूसरों को उठाता और प्रेम से नेतृत्व करता है। तो
इस तरह का लीडरशिप, इस तरह का नेतृत्व का, सेवा का दृष्टिकोण आज युवाओं में जागृत करना है कि ना केवल हम अपने पेरिस को, पास्टेट को, लेकिन पूरे कलीसिया को हम मुख्य दिशा में आगे लेते हुए इस कलीसिया को परमेश्वर की गवाही साक्षी के लिए हम एक नमूना बना सके। उदाहरण के तौर पर हम सुनेंगे चर्च के कार्यक्रमों में स्वयं सेवक बनना, बुजुर्गों और बच्चों की मदद करना, समाज में कमजोरों के लिए आवाज उठाना। इन सारी बातों को हमें जीवन में अमल करना है। तीसरा खंड में हम पाते हैं कि परिवर्तन की दिशा। परिवर्तन की दिशा, युवा केवल फॉलोवर्स नहीं, वे चेंज मेकर्स भी बने। समाज में जब नैतिकता गिर जाती है तब युवा सच्चाई, न्याय और प्रेम माध्यम से नए मानक स्थापित कर सकते हैं। और यह गुण युवाओं में है, उसे आज हमें उभारने की आवश्यकता है, उन्हें आज हमें सामने लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सहयोग और एकता, यूनिटी और कोलैबोरेशन लाने की आवश्यकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि अकेले नहीं, मिलकर नेतृत्व करना अधिक प्रभावशाली है। कलीसिया में युवा संगठनों, संगीत टीमों, प्रार्थना समूहों और सामाजिक सेवा के कामों के माध्यम से टीम वर्क विकसित करना, यह एकता और सहयोग की बातों को दर्शाता है। इसलिए युवा नेतृत्व साझेदारी, परामर्श, एकता पर आधारित होना चाहिए। जैसे सबोपदेशक 4 उसका 9-10 में हम पाएंगे कि 1 से 2 अच्छे हैं का, यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाने का काम करता है। इसलिए साझेदारी, परामर्श, एकता बहुत जरूरी है। अंतिम बात हम लोग पाएंगे कि दृष्टि और दिशा। बिना दृष्टि के नेतृत्व दिशाहीन हो जाता है। युवा को यह समझना होगा कि परमेश्वर युवा को क्यों बुलाया है। आज युवाओं को यह समझना है कि परमेश्वर युवाओं को क्यों बुलाया है। और एक वचन कोई पढ़ देंगे, नीति वचन 29 का 18। धन्यवाद। तो यहाँ पर वचन में हम पाते हैं कि जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को नहीं मानता है वह धन्य है। जहाँ दर्शन की बातें नहीं वहाँ लोग नाश होते हैं। इसलिए आज हमें आगे के दर्शन देखते हुए इसमें काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम परमेश्वर से अपने आप को आपसे सवाल करें कि हे प्रभु, तू चाहता है कि मैं अपनी पीढ़ी में क्या करूं, आने वाली पीढ़ी में मैं क्या करूं। अपने आप से हमें सवाल करने की आवश्यकता है। जब युवा अपने बुलावे को समझता है तब उनका नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करता है। जब युवा अपने बुलाहट को समझता है तब वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। और इसलिए मैं 40वां वार्षिक युवा सम्मेलन में आप सबों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप एक अच्छा लीडर बने, अच्छा नेतृत्व अपने पेरिस को, अपने पास्टेट को, अपने मंडली को
अपने डायसिस को और अपने कलीसिया को करने के लिए हर हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे आने का प्रयास करें और निश्चय ही प्रभु से यही निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस काम के लिए उपयोग कर। इन्हीं बातों के साथ सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं और 40वां वार्षिक युवा संघ सम्मेलन का ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हुए सबों को धन्यवाद जनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय अपनी संगति में, वचन की संगति में हमें से प्रत्येक को मिलाया। जिस विषय वस्तु पर हमने मनन ध्यान चिंतन किया है, होने दे प्रभु से कर्ज रूप में ला सके, उनका उपयोग हम जीवन में करने पाए और दृढ़ विश्वास में स्थिर रहकर हे प्यारे प्रभु, कलीसिया के जीवन को दिशाहीन नहीं लेकिन मुख्य दिशा में आगे बढ़ाते हुए आत्मिक और लौकिक आशीष को पाने के योग्य अपने जीवन को सिद्ध और तैयार करने पाए, भटकती आत्माओं को तेरे निकट लाने पाए, सभी मसीही जीवन की आदर्श में हे पिता अपने जीवन को अगुवाई देते हुए सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने सके। ऐसा आशीष और अनुग्रह सबों के जीवन में अधिकाई से दान कर, सबों को इस पवित्र वचन और विषय के द्वारा से आशीष की भरपूरी अधिकाई से दान कर। दीन प्रार्थना ख्रीस्त यीशु के नाम में मांगते हैं, अनुग्रह से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। सबों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।